जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग ROARO री एग्जाम के एक महत्वपूर्ण बिंदु वाक्य और वर्तनी शुद्धि के बारे में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिए छ और छ संबंधी अशुद्धियां। देखिए दोनों का उच्चारण छ ही होता है। ये सामान्य भाषा में जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास में तो इसे छाता वाला छ कहते हैं और इसे छतरी वाला छ। ये एकदम बेसिक है, बेसिक, ताकि आप समझ पाए, है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि छ जो है ये क और स के योग से बनता है। इसका अधिक प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। उच्चारण की अशुद्धि के कारण प्रायः इसमें अशुद्धियां हो जाती। देखिए जो छतरी वाला छ है, यहाँ पे मैं इसका उच्चारण स्थान न बोल के ऐसे सामान्य बात बोल रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। तो इनमें क्या होता है कि अशुद्धियां हो जाती हैं। इनसे युक्त अधिक प्रचलित शब्द नीचे दिए, जैसे देखिए छ वाले शब्द, जैसे छल, छात्र, छिन्न, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ, इसमें छ का प्रयोग किया जाता है। और जो छत्री वाला छ है, इसमें कौन से छय, छड़, क्षमा, क्षत्रिय, छार, छिति, छीर, छेम, क्षेत्र, अच्छ, कच्छ, वृक्ष, ये आपको याद रखना है। ब और व की अशुद्धि ये भी काफी ज्यादा होती है। जैसे इस विषय में कोई विशेष नियम नहीं है, पढ़ने और बोलने के उच्चारण पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ब होता है और एक व होता है। अब री और री, री मतलब ये ऋषि है और री मतलब ये र पर छोटी ई की मात्रा है। संस्कृत शब्दों में अतिरिक्त री का प्रयोग नहीं होता, जैसे ऋष, ऋषु, ऋण, कृपाण, गृह, गृत में ही री आता है। यद्यपि मातृ, भातृ, पितृ आदि ऋकारांत हैं, पर अधिकतर हिंदी में ये माता, भ्राता आदि की तरह व्यवहार में आते हैं। इस विषय में गृह, ग्रह, मातृ, मात्र, प्रथा, प्रथा आदि के अर्थ और उच्चारण सही समझ लेना चाहिए। यहाँ पे दिया, जैसे गृह मतलब घर होता है। ग्रह की बात करेंगे तो ग्रह के लिए यहाँ पे सूर्य बताया गया। ठीक, आगे मातृ मतलब माता, मात्र मतलब केवल, प्रथा कुंती को कहते हैं, प्रथा रीति होते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया है ये और ए। देखिए ये यहाँ पे य की ए की मात्रा है और ये ए, ये स्वर है। इसमें क्या है, देखिए हिंदी के कुछ शब्दों में दो रूप व्यवहार में आते हैं, जैसे रुपए और रुपए, लिए और ली, संज्ञाएं और संज्ञाएं आदि। इनके निर्णय करते समय इनके मूल रूप पर ध्यान देना चाहिए। यदि अव्यय है तो इसके लिए देखिए इस तो लिए सही, अगर अव्यय होगा तो लिए सही है। इसी प्रकार चाहिए में ये उच्चारण स्पष्ट रूप से न होने के कारण ए ही लिखना चाहिए। देखिए चाहिए, यहाँ पे पता ही नहीं कि ये क्या है। फिर आगे दिया गया का बहुवचन गए और हुआ का बहुवचन हुए अधिक उपयुक्त है। इस प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द, जैसे गए तो इसके लिए ग ए लिखा जाएगा, चाहिए ऐसे लिखा जाएगा, पूछिए ये रहेगा, जांचिए ये ए रहेगा, संज्ञाएं, पढ़िए, लिए ये बनेगा, लिए ये बनेगा, लिया का बहुवचन होता है लिए, तब ऐसे लिखा जाएगा, और अव्यय होगा तो लिए लिखा जाएगा। रुपए ये लिखना सही, लिखिए ये लिखना सही। आगे दिया है या और ई संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में गई, आई आदि दोनों ही लिखे जाते, यद्यपि गया से गई और आया से आई लिखना अधिक युक्त है, पर विद्वानों ने दोनों प्रकार से प्रयोग किया है, तथा दोनों ही प्रकार उपयुक्त है। चाहे आप ये लगाइए चाहे ई लगाइए, दोनों ही सही है। अब वा और वा, देखिए वा मतलब जैसे हुआ, हुआ नहीं, हुआ, खोएगा, जो आदि अशुद्ध है, इसके स्थान पर हुआ, खोएगा, जाओ, ये सब आपको लिखना ज्यादा उचित होगा। विदेशी शब्द संबंधी अशुद्धियां दिया, जैसे विदेशी शब्दों में तत्सम रूप में न लिखकर तद्भव रूप में लिखना चाहिए, जैसे अपनी भाषा के प्रत्यय लगाने चाहिए, जैसे लैंटर्न को लालटेन लिखना ही उचित है। रेल का बहुवचन रेलो लिखना उचित है, न कि रेल्स, क्योंकि रेल्स ये इंग्लिश में चला जाएगा, तो अपनी भाषा में आपको लिखना है। आगे अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां दिया, जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ड आता है तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ड के वर्ग का पांचवां वर्ड हो जाता है, जैसे गंगा को उपयुक्त अनुसार गंगा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार गंगा गंगा दोनों शुद्ध है। यह नियम यदि अनुस्वार के बाद म, य, र, ल, व, स, ख
हस वर्ण है तो भी अनुस्वार नहीं बदलेगा, जैसे संयम, संयोजक, संसर्ग, है ना। आगे दिया अनुस्वार और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि। देखिए यदि उच्चारण खींच कर लिया जाता है तो अनुस्वार, यदि उच्चारण हल्का होता है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। अनुस्वार लगाने से वर्ण शुरू हो जाते हैं पर चंद्र बिंदु लगाने से उनकी मात्राओं में कोई अंतर नहीं आता। अनुस्वार जैसे अंक, बंक, दंत, पंक, रंक, ये सब। चंद्र बिंदु जैसे आंख, गेहूं, हंसना, पहुंचना, संवारना, ये सब है। अब यहाँ पे स्वर और मात्रा की अशुद्धि वाले कुछ शब्द दिए गए, तो इनके बारे में हम लोग विस्तार से अगली क्लास में समझेंगे और प्रमुख शब्दों को देखेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए समस्या बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैच दिखाया गया जो कि जूनियर असिस्टेंट मेंस का है। इसकी प्राइस है मात्र 799 रुपये। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, 20 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा, 9 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। और अगर आप पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को इंस्टॉल करना चाहिए, जहां पे आप ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं आरओ के लिए। इसमें 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, वैलिडिटी होगी 6 मंथ्स की, अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 999 रुपये। आप इसके अतिरिक्त अगर किसी और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।